गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपके थर्ड पेपर वेव एंड ऑसिलेशन के सिलेबस के बारे में बताएंगे। पहले हालांकि चर्चा की थी, स्टूडेंट्स के चाह रहे थे कि सिलेबस उनको सेंड किया जाए। वेव एंड ऑसिलेशन जो आपके सेमेस्टर फर्स्ट में चलता है, फिजिक्स का थर्ड पेपर है, कोड 103 है, 34 नंबर्स का होता है, जिसमें 10 नंबर आपका टेस्ट का होगा और 24 नंबर के एग्जाम होगी। आपका ये जो सिलेबस है ये 4 यूनिट में डिवाइड है। पहली जो यूनिट है वो आपकी है सिंपल हार्मोनिक एंड अनहार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसमें अपन चर्चा भी कर चुके हैं विभिन्न टॉपिक्स के भी की। पहला जो टॉपिक आपका है ऑसिलेशन इन आर्बिट्रेरी पोटेंशियल वेल, स्वैच्छिक विभव कूप में दोलनी गति, जो मैं लेक्चर आपको सेंड कर चुका हूँ। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, जिसको अपन कह रहे हैं शॉर्ट में, सरल आवर्त गति। इसके एग्जाम्पल डिफरेंट है। मास ऑन ए स्प्रिंग से बंधे हुए मास की गति, जो कि सरल आवर्त गति होती है। LC सर्किट, विद्युत परिपथ में जो LC परिपथ होता है उसमें भी अपने पास आवेश की जो गति है माना जाता है कि वो ऑसिलेटरी मोशन करता है। टॉर्सनल ऑसिलेटर, मरोड़ी दोलक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, एग्जामिनेशन में काफ़ी बार आता है कि मरोड़ी दोलक क्या होता है। इसको जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको भेजूंगा इसके बारे में। मरोड़ी दोलक में पिंड सरल आवर्त गति करता है, टॉर्सनल ऑसिलेटर। फिर मास एंड टू स्प्रिंग सिस्टम, जिसमें 2 स्प्रिंगों से कोई द्रव्यमान बंधा रहता है। वो स्प्रिंगें श्रेणी क्रम में जुड़ी हो सकती है, समांतर क्रम में जुड़ी हो सकती है। कॉमन रूप से जब उसको मास अपन अटैच करते हैं तो मास की गति सरल आवर्त गति होती है। इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। फिर है अनहार्मोनिक ऑसिलेटर। अब हार्मोनिक ऑसिलेटरी गति अपन पढ़ रहे, दोलनी गति। इसमें कुछ कंडीशंस हैं अपने पास, उसी में ऑसिलेटरी मोशन होती है। उस कंडीशन से अपन थोड़ा दूर जाते हैं, डेविएशन जिसका होता है, विचलन होता है, तो वो गति अनहार्मोनिक ऑसिलेटर जैसी हो, अनहार्मोनिक मोशन हो जाती है। उस समय ऑसिलेटर को, दोलक को अनहार्मोनिक ऑसिलेटर कहा जाता है। अप्रसमवादी गति जिसको अपन कहेंगे हिंदी में। फिर है सिंपल पेंडुलम, इसका अध्ययन तो अपन करते ही हैं, सरल आवर्त गति करता है। लेकिन सिंपल पेंडुलम की कुछ कंडीशन में ही अपने पास वो सरल आवर्त गति करता है, वो कंडीशन फुलफिल नहीं करती तो वो गति अनहार्मोनिक ऑसिलेटर में आती है। तो अनहार्मोनिक ऑसिलेटर में सिंपल पेंडुलम एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में अपन लेंगे। जब विस्थापन का मान ज़्यादा हो, जो थीटा जो अपन एंगल से घुमाते हैं, उस थीटा का मान जब ज़्यादा होता है तो वो गति अप्रसमवादी दोलक की गति होगी, जो चर्चा अपन करेंगे। सभी यूनिट ऑसिलेशन से संबंधित है, क्योंकि बुक का नाम ही क्या है, ऑसिलेशन एंड वेव। सेकंड जो आपकी यूनिट है, आप जैसा देख रहे हैं, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, मंदन जिसको अपन कहते हैं, अवमंदन गति या अवमंदन दोलक। डैम्प्ड यानी कि अवमंदित होना। पहले वाले जो यूनिट है उसमें तो अपन चर्चा करते हैं कि दोलक मुक्त दोलक होता है, फ्री ऑसिलेटर होता है, कोई मीडियम नहीं होता। लेकिन उसी दोलक की गति जब अपन किसी मीडियम में कराते हैं तो वो दोलक अवमंदन दोलक हो जाता है, उसकी गति अवमंदित हो जाती है। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे इसमें। इसके विभिन्न टॉपिक है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी कि अवमंदन जो दोलक क्या होता है, उस दोलक की गति का समीकरण लिखना, उसको हल करना, उसकी एनर्जी ज्ञात करना। इसमें जो नया टॉपिक जो अपने पास आएगा, पावर डिसिपेशन। दूसरा अपने पास रिलैक्सेशन फैक्टर ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर। क्वालिटी फैक्टर अपने पास आता है, विशेषता गुणांक जिसको कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे।
कुछ एग्जाम्पल भी इसमें रहेगा। मैकेनिकल सिस्टम, जिसको ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर का नाम आपने सुना होगा, 12वीं क्लास में शायद पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ेंगे। डैम्प्ड ऑसिलेशंस इन LCR सर्किट, और इसमें LCR परिपथ जो होता है उसमें भी अपन देखेंगे उसमें डैम्प्ड ऑसिलेशंस किस प्रकार से होते हैं। फिर आपके पास है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर जो 3 है वो आपका ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, पर्णोदित दोलक जिसको कहते हैं। अब तक जो दोलक थे अपने पास वो अवमंदित दोलक हुआ, फिर वो पर्णोदित क्या होगा कि उसकी ऑसिलेशन को अपन सस्टेन करें, सेम आयाम के ऑसिलेशंस अपन बना के रखें, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर रहेगा। इसमें विभिन्न टॉपिक हैं, उसी प्रकार से अपन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, मैथमेटिकल रूप से उसको सोल्व करते हैं। इसमें एक नया टॉपिक आएगा, आयाम और फेज का अध्ययन करना, वो अपन देखेंगे। क्वालिटी फैक्टर भी निकालेंगे, विशेषता गुणांक क्या होता है। इसके बाद जो अपने पास टॉपिक आएंगे, इसमें रेजोनेंस, अनुनाद क्या होता है। LCR परिपथ को श्रेणी क्रम रूप से जोड़ सकते हैं, समांतर क्रम में से जोड़ सकते हैं। उसमें पर्णोदित दोलक क्या होता है, उसमें अनुनाद क्या होता है, अनुनाद की तीक्ष्णता क्या होती है, उसका अध्ययन करेंगे। लास्ट जो यूनिट है आपकी, यूनिट नंबर 4, वो है कपल्ड ऑसिलेटर, युग्मित दोलक। इसमें अपन देखेंगे कि अभी तो सिंगल ऑसिलेटर अपन लेके चल रहे थे, लेकिन जब 2 या 2 से अधिक ऑसिलेटर एक दूसरे से जुड़े हो तो गति कैसी होगी, इसको युग्मित दोलक कहते हैं। फिर इनकी सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ 2 कपल्ड SH सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, दोनों को युग्मित करते हैं तो उनकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे। फिर नॉर्मल मोड क्या होगी, जिसको परसामान्य विधा कहते हैं, परसामान्य विधा क्या होती है, इसकी चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिट बिहेवियर, इफेक्ट ऑफ कपलिंग, जब अपन कपल करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है उस मैकेनिकल सिस्टम के ऊपर। फिर अपन देखेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में विभिन्न पैरामीटर किस प्रकार से चेंज होते हैं। रिफ्लेक्टेड इम्पीडेंस, नया वर्ड अपने पास है आपके पास, इसकी चर्चा करेंगे। रेजिस्टिव लोड क्या होता है, इसकी चर्चा करेंगे। ये आपके है 4th यूनिट में। इस प्रकार से आपकी जो ये 4 यूनिट, आपका जो सिलेबस है 4 यूनिट में डिवाइड है। 4 यूनिट में से फर्स्ट यूनिट अपन ने स्टार्ट कर दी है। सभी यूनिट छोटी हैं, इजी हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन फर्स्ट यूनिट को पहले समझना ज़रूरी है। इसके बाद अपन स्टेप बाय स्टेप आगे टॉपिक लेके चलेंगे। जब तक आपकी कॉलेज में क्लासेस नहीं हो रही तब तक आप इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें। बुक आप खरीद लेना, नोट्स आपको भेजते रहेंगे। थैंक यू।